नमस्कार भाइयों और बहनों, लर्न विथ फन SVP यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। गुड हैबिट्स फॉर किड्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कुछ जो सुझाव थे हमने देखे हैं। आज हम इस पार्ट 4 में बच्चों के लिए अनुशासन और सीमाएं जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों के विकास के लिए अनुशासन और सीमाएं बहुत आवश्यक है। अनुशासन और सीमाएं जो उन्हें समझने में मदद करती हैं कि क्या अपेक्षित है और क्या नहीं। आओ कुछ सुझाव के बारे में चर्चा करते हैं। अनुशासन के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार होते हैं। पहला सकारात्मक अनुशासन, दूसरा नकारात्मक अनुशासन, तीसरा प्राकृतिक अनुशासन, चौथा आत्मनियंत्रण अनुशासन। पार्ट 4 में आज हम अनुशासन के जो 2 प्रकार सकारात्मक अनुशासन और नकारात्मक अनुशासन उनको विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सकारात्मक अनुशासन क्या है, उनके लक्षण क्या है और उनमें हमको क्या मदद मिलता है। सकारात्मक अनुशासन, इसमें बच्चों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि प्रशंसा और पुरस्कार देना। नकारात्मक अनुशासन, इनमें बच्चों को गलत व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है, जैसे कि डांटना या सजा देना। प्राकृतिक अनुशासन जो होता है, इनमें बच्चों को उनके कार्यों के प्राकृतिक परिणामों को अनुभव करने दिया जाता है। आत्मनियंत्रण अनुशासन, इनमें बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करने में मदद की जाती है। चलिए इन चारों को विस्तार से समझते हैं। पहला सकारात्मक अनुशासन क्या है उसे समझते हैं। सकारात्मक अनुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि प्रशंसा और पुरस्कार देना। इनका उद्देश्य बच्चों को जिम्मेदारी, आत्मनियंत्रण और अच्छे व्यवहार की भावना विकसित करने में मदद करता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा अपने खिलौनों को साफ करके रखता है। आप कह सकते हैं, बेटा तुमने खिलौनों को बहुत अच्छी तरह साफ किया है, मैं तुम में बहुत खुश हूँ, तुम सचमुच जिम्मेदार हो। इस उदाहरण में आप बच्चे को उसके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा दे रहे हैं, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है और वह भविष्य में भी अच्छे व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित होता है। सकारात्मक अनुशासन के लाभ। पहला, बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा, बच्चे अच्छे व्यवहार को दोहराते हैं। तीसरा, बच्चों में जिम्मेदारी का भावना विकसित होती है। चौथा, बच्चों के साथ माता पिता के संबंध गहरे होते हैं। सकारात्मक अनुशासन बच्चों को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सीखने में मदद करता है, जिससे वे जिम्मेदार और आत्मनियंत्रित व्यक्ति बन सकते हैं। नकारात्मक अनुशासन क्या है? नकारात्मक अनुशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को गलत व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है, जैसे कि डांटना, सजा देना या खिलौनों को छीनना। इसका उद्देश्य बच्चों को गलत व्यवहार से रोकना होता है, लेकिन वह अक्सर बच्चों में नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपका बच्चा अपने भाई को मारता है।
आप कह सकते हैं, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? यह बहुत गलत है। तुम्हें 10 मिनट के लिए अपने कमरे में जाना होगा। इस उदाहरण में आप बच्चे को उसके गलत व्यवहार के लिए दंड दे रहे हैं, जिससे उसे अपने व्यवहार एक परिणामों का अनुभव होता है। नकारात्मक अनुशासन के नुकसान: पहला, बच्चों में डर और तनाव बढ़ सकता है। दूसरा क्या है ना, बच्चे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। तीसरा, बच्चों के साथ माता पिता के संबंध खराब हो सकते हैं। चौथा, बच्चों में आत्मविश्वास कम हो सकता है। नकारात्मक अनुशासन के बजाय सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करना अधिक प्रभावी हो सकता है, जिससे बच्चे अच्छे व्यवहार को सीख सकते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति बन सकते हैं। फिर मिलेंगे इस विभाग को और अच्छे से समझने के लिए और एक एपिसोड लाएंगे। धन्यवाद।